नमस्ते। आज हम सब मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप की भूत प्रेत की कहानियों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये इतिहास की वो अनसुनी आवाजें हैं जो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक ऐसी बात से करते हैं जिससे शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। लोक कथाओं में कहते हैं कि भूतों को पहचानने का एक पक्का तरीका है, उनके पैर जो हमेशा हमेशा पीछे की ओर मुड़े होते हैं। सोचिए, बस एक छोटी सी डिटेल हमें हकीकत और कल्पना की उस धुंधली सी दुनिया में कैसे खींच ले जाती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले जानेंगे कि आखिर ये भूत हैं क्या, फिर देखेंगे कि ये रहते कहाँ हैं, आज के ज़माने में उनका रूप कैसा है, और सबसे ज़रूरी बात, ये कहानियाँ हमें अपने अतीत के बारे में आखिर सिखाती क्या है। तो पहला सवाल, आखिर ये भूत होता क्या है? चलिए इस रहस्य को थोड़ा समझते हैं। देखिए, संस्कृत शब्द भूत का मतलब ही है जो बीत चुका हो। ये ऐसी आत्माएं हैं जो किसी अधूरी ख्वाहिश, अन्याय या फिर अचानक हुई मौत की वजह से इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में कहीं फंसी हुई हैं और बस शांति की तलाश में भटक रही हैं। भूतों की कुछ क्लासिक पहचानें भी हैं जो उन्हें और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। जैसे पीछे मुड़े हुए पैर तो हैं ही, लेकिन साथ ही वो जमीन को छुए बना तैरते हैं, उनकी कोई परछाई नहीं बनती, और हाँ, उनकी आवाज में एक अजीब सा नाक से बोलने जैसा टोन होता है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि भूत क्या हैं, तो अगला सवाल ये है कि भाई ये रहते कहाँ हैं? इन कहानियों में ना जगहों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। कुछ खास जगहें हैं जो इन बेचैन आत्माओं का ठिकाना मानी जाती हैं। आमतौर पर भूतों का बसेरा शमशान घाट, वीरान इमारतों, भानगढ़ जैसे पुराने किलों या फिर घने जंगलों के बीच बने खाली बंगलों में माना जाता है। लेकिन एक जगह जो इन सब में सबसे खास है, वो है पुरानी हवेलियां। ये हवेलियां सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं। असल में ये यादों, कहानियों और गुजरे हुए वक्त का एक जिंदा जागता म्यूजियम है। और जब ये ढहने लगती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद बिखर रहा हो। पता है, ये बात चांदनी चौक की एक ऐसी ही पुरानी हवेली में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने कही थी। और ये कितनी गहरी बात है ना, कि कैसे वक्त के साथ सिर्फ इमारतें ही नहीं, बल्कि उनमें बसी यादें भी धुंधली पड़ने लगती हैं। और शायद शायद यही अकेलापन, यही वीरानापन है जो अक्सर भूतों की कहानियों को जन्म देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भूत सिर्फ पुरानी हवेलियों और लोक कथाओं में ही बसते हैं। अरे नहीं, उन्होंने तो आज की डिजिटल दुनिया में भी अपनी अच्छी खासी जगह बना ली है। 90s के टीवी शो आहट की उस मशहूर चीख से लेकर आज के ऑनलाइन हॉरर फोरम तक भूत का किरदार लगातार बदला है, विकसित हुआ है। वो अब केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, जो बस नए नए रूपों में हमें डराते रहते हैं। ये देखिए, ये एक मॉडर्न ऑनलाइन कहानी की एक लाइन है। ये दिखाती है कि कैसे डर का वो पुराना एहसास, अकेलेपन का डर, किसी अनजाने साए का डर, आज भी उतना ही असरदार है। बस उसे कहने का, उसे परोसने का तरीका बदल गया है। चलिए, अब हम इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम ये पूछेंगे कि क्या ये कहानियाँ सिर्फ हमें डराने के लिए हैं, या फिर इनका कोई और ज्यादा गहरा मकसद भी है। ये कहानियां ना ऊपर ऊपर से तो बहुत डरावने लगती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाके देखें तो हमें कुछ और ही नजर आता है। क्या हो अगर ये कहानियां समाज के उस दबे हुए सच को सामने लाने का एक जरिया हो जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक भारतीय साहित्य में भूत का किरदार एक तरह से मेमोरी डिवाइस की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि भूत उन यादों को वापस ले आते हैं जिन्हें समाज ने भुलाने या दबाने की पूरी कोशिश की है। तो ये दबी हुई यादें आखिर होती क्या हैं? ये अक्सर सामूहिक सदमे हो सकते हैं, जैसे कि विभाजन का दर्द, या फिर ये उन लोगों की आवाज़ें हो सकती हैं जिन्हें जाति या लिंग के आधार पर चुप करा दिया गया। तो भूतों की कहानियाँ एक तरह से हमें इतिहास के साथ एक ज़रूरी बातचीत करने पर मजबूर करती हैं। इस बात को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ी दिलचस्प मिसाल लेते हैं। हम सब ने इंटरनेट पर ये एरर मैसेज जरूर देखा है, 403 फॉरबिडन। इसका मतलब क्या होता है? यही कि हमें उस पेज को देखने की इजाजत नहीं है। अब जरा सोचिए, क्या इतिहास के भी कुछ ऐसे ही फॉरबिडन पन्ने होते हैं?
और देखिए, स्कॉलर एवरी गॉर्डन भी कुछ ऐसा ही मानती हैं। उनका कहना है कि ये जो हॉन्टिंग या भूतिया एहसास होता है ना, ये तभी पैदा होता है जब समाज जानबूझकर किसी सच को, किसी अन्याय को भुलाने की कोशिश करता है। तो असल में भूत क्या है? भूत उसी भुला दिए गए सच की वापसी है। वो इतिहास के उस 403 एरर को जैसे बाईपास करके सीधे हमारे सामने आ खड़े होते हैं। तो संक्षेप में कहें तो भूत सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा नहीं है, यह हमारे सामूहिक दर्द का प्रतीक है, दबे हुए इतिहास की आवाज़ है और उन अन्यायों की याद दिलाता है जिन्हें हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। ये एक तरह से जिंदा यादें हैं। तो अगली बार जब कोई भूत की कहानी सुने तो उसे सिर्फ मनोरंजन मत समझिए। हाँ, वो डरावनी हो सकती हैं, लेकिन वो इतिहास का एक रिकॉर्ड भी है। वो लोक कथा हो सकती हैं, लेकिन वो अतीत के साथ एक ज़रूरी हिसाब किताब भी है। असल में ये कहानियां हमें यही बताती हैं कि अतीत कभी पूरी तरह मरता नहीं। इतिहास के कुछ हिस्से, कुछ सच, कुछ नाइंसाफी हमेशा जिंदा रहते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं, ठीक एक भूत की तरह। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर भूत दबी हुई आवाज़ें हैं, तो हमारे समाज के इतिहास के वो कौन से हिस्से हैं, वो कौन सी कहानियां हैं जो आज भी सुने जाने का इंतज़ार कर रही हैं?